मुजाहिद वेलरी आपको खुशामदीद कहता है। और फिर बिलाखिर इसराइली जो बर्बरियत कमोवेश 2 हफ्ते से जारी है, आज बिलाखिर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास बस शुरू ही होने जा रहा है। हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब आप वहाँ पहुँच चुके हैं और कल यानी गुज़श्ता शब उन्होंने, वैसे 10 घंटे का फ़र्क है, फ़लस्तीनी और दीगर मुस्लिम दोस्त ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के एज़ाज़ में एक इशाइया दिया और एक ऐसी मौसर क़रारदाद लाने के सिलसिले में इत्तफ़ाक़ राय हुआ जिसके ज़रिए इसराइल में होने वाली बर्बरियत रुकी जाए। न्यूयॉर्क में इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनवर इकबाल हैं और स्टूडियो में हमारे अपने मतीन हैदर साहब हैं। मतीन, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा पहले अनवर इकबाल के पास चलूँ, ज़रा पूछूँ कि क्या तरीक़ सूरत हाल है और इजलास किस मरहले पर है या शुरू हो रहा है। जी ठीक है जी। जी अनवर इकबाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अनवर जी। अनवर, इस वक्त हमारा 10 घंटे का फ़र्क है, हमें इत्तला ये मिल रही है कि शायद इजलास शुरू होने वाला है, शुरू होने जा रहा है। क्या सूरत हाल है अनवर? बिल्कुल, इजलास शुरू होने वाला है और 1 घंटे में हमारे वज़ीर ख़ारजा खिताब भी करेंगे। इस वक्त यहाँ सुबह के 10:09 हुए हैं, 11 बजे उनकी तकरीर शुरू होनी है। तो अब सूरत हाल तो ये है बरीफी साहब के जो मुस्लिम ममालिक ही नहीं बल्कि तीसरी दुनिया के आम ममालिक जो हैं, दूसरे गैर मुस्लिम भी, उनमें भी बहुत गुस्सा पाया जाता है, उन्हें भी बहुत अफसोस है फ़लस्तीन की सूरत हाल पर। और इसमें जो भी है एक ओपन डिबेट है, इसमें डिबेट होगी और उसमें मुख्तलिफ ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा या जो सफ़ीर हैं वो अपने ख़यालात का इजहार करेंगे और तवक्को यही की जाती है कि एक भारी अक्सरियत जो है इसराइली जारियत की मजम्मत करेगी। लेकिन ये अनवर जो अभी जो सलामती कौंसिल का इजलास हुआ वो भी कोई नतीजा खेज साबित नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद कश्मीर पर हों, इस पर हों, ये तो हम बरसों से आ रही हैं, लेकिन कोई नतीजा खेज, कोई स्ट्रॉन्ग करारदाद। जी मैं इसी पे आ रहा था। तो ये सारे मजम्मत करेंगे, बयानात देंगे, अपने ख़यालात का इजहार करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा की जिस तरह से तश्कील हुई है, ख़ास तौर पर सलामती कौंसिल की, उसमें यह है कि सलामती कौंसिल में तो आपको पता है कि जब तक 5 मुस्तकिल मंदूब आपके साथ शामिल ना हो, जिसमें अमेरिका है, चीन है, रूस है, बरतानिया है, फ्रांस है, अगर वो शामिल ना हो तो आपकी बात कहीं भी आगे नहीं बढ़ती क्योंकि उसको वीटो कर देते हैं, इसको या ब्लॉक कर देते हैं। अमेरिका ने पिछले हफ्ते 1 हफ्ते में 3 दफ़ा 3 मुख्तलिफ मूव्स को ब्लॉक किया और इसलिए कोई किसी फैसले पे, किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा वो इजलास। अच्छा, जनरल असेंबली ज़रा डिफरेंट है। जनरल असेंबली में क्योंकि किसी के पास वीटो की पावर नहीं है तो उसमें खुल के बात होती है और एक रेजोल्यूशन पास भी हो सकती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जनरल असेंबली की जो करारदादें होती हैं उन पे उस तरह अमल दरामद नहीं होता जिस तरह जो है सिक्योरिटी काउंसिल के उस पर होता है। तो उसमें बस मेरा नहीं ख्याल कि जब तक अमेरिका में जहन चेंज नहीं होता उस वक्त तक ये इजलास आपको किसी नतीजे पर पहुंचा सकते हैं। और अमेरिका में अलबत्ता खुशाइंद बात यह है कि अमेरिका में जहन तब्दील हो रहा है। अमेरिकी कांग्रेस में बहुत बहस हो रही है, अमेरिकी थिंक टैंक्स में, मीडिया में बातें आ रही हैं, जिसकी वजह से कल न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सदर बाइडेन ने जो गुफ्तगू की नेतन्याहू की, तो जो रिपोर्ट किया है व्हाइट हाउस ने, उससे बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं। सदर बाइडेन ने वाज़ेह तौर पे इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से कहा है कि उनके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, बैनुल-अक़वामी बरादरी के दबाव को रोकना मुश्किल हो रहा है और खुद कांग्रेस के अंदर दबाव को रोकना मुश्किल हो रहा है। अनवर, अगर आप याद दें, अनवर प्लीज़, अनवर अगर याद दें तो मैं क्विक सा आपको बढ़ाने के लिए ज़रा अपने हमारे ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद में मतीन हैदर, आप अनवर इकबाल तो अमेरिका में मौजूद हैं, बाखबर सहाफ़ी हैं, मैं तो फॉलो ही उनको बहुत करता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने ये खबर हमें दी कि 1 घंटे बाद हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो खिताब करने जा रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब। फिर इन्होंने एक और जो एक अहम बात बताई कि पहली बार एक अरसे बाद अमेरिका में बड़ा गुस्सा है, कांग्रेस में भी है। तो क्या कोई ऐसी तकरीर अब जब आएगी हमारे वज़ीर ख़ारजा की या कोई ऐसी करारदाद आ सकती है जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग हो ना, सफ़ीर वापस बुला लें या ट्रेड कर लें, क्या इस तरह की कोई सूरत बन सकती है मतीन?
जी बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब को मैं सुन रहा था और कुछ चीज़ें मैं उनको सप्लीमेंट करूं चूँकि आज बहुत वक्त यहाँ पे दफ्तर ख़ारजा में गुजरा, कुछ बैकग्राउंड्स ब्रीफिंग्स मिली, कुछ ऑन द रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स भी मिली। वो क्विकली मैं आपको चीज़ें, करारदाद नहीं आ रही क्योंकि रेजोल्यूशन के हवाले से जब आला तरीन सतह पे बात हुई तो रेजोल्यूशन नहीं आ रही, डिबेट आ रही है। हो सकता है रात गए सिचुएशन बदल गई हो तो हो सकता है कि करारदाद किसी किस्म की आ जाए, लेकिन जैसे अनवर साहब ने कहा चूँकि ये फोरम ओपन है, इसमें खुल के बात होगी, इसमें क्रिटिसिज्म ज़्यादा होगी और जो हमारे सफारती ज़राए अभी तक बता रहे हैं कि पाकिस्तान इसके लिए एक डी-एस्केलेशन के लिए प्रपोजल्स पेश करेगा कि ये प्रपोजल्स हैं फौरी तौर पर डी-एस्केलेट किया जाए और उसके साथ डिमांड करेगा कि इस वक्त फ़लस्तीन के लिए जो सिविल असिस्टेंस है जिसमें मेडिसिन हैं, खुराक है, उसकी फराहमी के लिए एक्सेस दी जाए और उसके लिए बहुत सारे इस्लामी मुल्कों ने फौरी तौर पे एक सब्सटेंशियल अमाउंट भी जमा किया और आज पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने भी इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जो चैरिटी वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंटरनेशनल भी, रेड क्रॉस भी और लेकिन मतीन हैदर ये कोई हल तो नहीं है। देखिए मतीन हैदर जो पिछले 11 दिन से जो वहाँ पर बर्बरियत हमारी स्क्रीनें देख रही हैं, मसलन अब अगर इमदाद वहाँ किस तरह पहुँचेगी, हम पास में भी देख चुके, नहीं पहुँचती। अनवर ये जो अब मतीन एक तो ये बता रहे थे कि उनके कहने के मुताबिक उनकी वजारत ख़ारजा में जो बैठते हैं और माशाल्लाह बड़ा उसको फॉलो करते हैं मतीन हैदर कि शायद कोई रेजोल्यूशन की तरफ ना जाएं। अब स्पीच क्या होगी, एक और स्पीच होगी, यही होगा ना कोई इस तरह का? बिल्कुल मतीन बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। करारदाद शायद करारदाद पास हो, मतलब करारदाद पेश ही ना की जाए क्योंकि उसमें फिर कन्फ्रंटेशन की सूरत पैदा होगी बड़ी ताकतों से और उसमें किसी को फायदा नहीं है। तो मेरा ख्याल है सिर्फ डिबेट ही होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं मतीन। रही बात मुजाहिद साहब के इसका फायदा क्या है, भाई फायदा तो है, एक इंटरनेशनल फोरम है, इसमें जब कोई भी चीज पेश होती है सारी दुनिया में हाईलाइट हो जाती है। आपने खुद भी आके देखा है, हजारों चैनल्स और अखबार वाले और न्यूज एजेंसीज वाले, रेडियो वाले बैठे होते हैं, वो खबर को पिक करते हैं, चला देते हैं। पर इसी हद तक फायदा होता है कि आपका जो इशू है, आपका जो तनाज़ा है वो हाईलाइट हो जाता है। उससे ज्यादा फायदा बड़ी ताकतों की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन बमबारी जो है जो एक हो रही है मुसलसल, मसलन ये एक और भी थोड़ा सा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फ़लस्तीनी जो हुकूमत है उसका कोई किरदार नहीं, यानी जो कुछ भी हो रहा है वो हमास कर रहा है जो बाहर से है। फ़लस्तीनी हुकूमत को तो कोई हुकूमत नहीं मानता ना, अक़वाम मुत्तहिदा में भी उसको उसका ऑब्जर्वर स्टेटस है, उसको हुकूमत नहीं माना जाता। वो तो एक जो हुकूमत है वो तो जो आप रावलपिंडी छोड़ दें या कराची छोड़ दें, कराची में मलीर की जो हुकूमत है उससे भी कम अख्तियारात हैं उसके पास। वो कोई हुकूमत तो है ही नहीं ना, उसको तो मानता भी नहीं है। देखें एक बड़ी सीधी सी बात है, आज मुझे वो कथा याद आ रहा था जिसका अल्लामा इकबाल का जो उन्होंने लीग ऑफ नेशंस पे लिखा था, फारसी में है, जिसके पहले मिसरे का तर्जुमा ये था कि मुझे इत्तला मिली है कि कुछ दरमंदाने जहान ने दुनिया से जंगों के खात्मे के लिए एक तंजीम बना ली है। उसके बाद दूसरा शेर ये था कि मनज़ीम बेशुना दानाम के कफन दुज़दे चंद बहरे तक़सीम कबूर अंजुमन साख्तांद। तो मैं इससे ज्यादा नहीं जानता कि चंद कफन चोरों ने कब्रों की तक़सीम के लिए अंजुमन बना ली है। एक तो आप नतीजा देख रहे हैं कि बरसों से गुजर गए, दहाइयों से हमसे ज्यादा जो है अनवर इकबाल ने अपना जो शेरी ज़ौक़ और हिस्से मिजाज दोनों रखी हुई है। अब तो खैर काफ़ी अर्सा हुए मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमेशा जाता हूँ उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करता हूँ। और बस कोई आखिरी में मती नज़र ये बताइए तो फिर इतनी सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा फ़लस्तीनी, उनकी आवाज़ इंटरनेशनल फोरम पे आएगी, लेकिन सॉरी टू से यानी उससे ये जो कोई इस तरह की आएगी कि कल से परसों से उनकी जो बॉम्बिंग रुक जाए। मेरा ख्याल है मुजाहिद साहब जी बिल्कुल बॉम्बिंग रुकेगी और अमेरिका रुकवाएगा। ओके जी मतीन, सॉरी क्विक जी मैं ये बात मैं भी इसकी इंडोर्स करता हूं चूंकि ज़राए बता रहे हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है और बॉम्बिंग रुकेगी। ओके शुक्रिया मतीन हैदर, अनवर इकबाल, और दोनों हम जो जैसे जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास शुरू हो चुका है और हमारे अनवर इकबाल वाशिंगटन से ये ख़बर दे रहे थे कि 1 घंटे बाद हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ख़िताब करेंगे। यकीन उनका ख़िताब और उसके बाद जो दीगर वज़राए ख़ारजा का ख़िताब ऐसी फ़िज़ा पैदा करे UN में
कि ये जो बर्बरियत जारी है इसराइल की वो कम हो सके, रुक सके, ख़त्म हो सके। हमारे साथ रहिएगा कि इस वक्त बदकिस्मती से कोरोना और इसराइल तो इतना बड़ा इशू हैं, लेकिन जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप और हुकूमत के राब्ते ने चैनलों और स्क्रीनों पर जो है धूमें मचाई हुई हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। देखा आपने हमारे जहांगीर तरीन साहब की जो झलकियाँ, उसमें उनका जो बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से इमरान खान के सामने आ रही है, वो कि खुद जहांगीर तरीन उनके हम ख्याल ग्रुप का कहना है कि हमारा अभी तक कोई ऐसा इरादा नहीं कि हम तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ दें। इस वक्त जो जहांगीर तरीन साहब के साथ सफ़े अव्वल में खड़े हैं बड़े सीनियर रहनुमा हैं हमारे मोहतरम इसाक खाक़वानी साहब, और पीपल्स पार्टी में बड़े अरसे रहे, जद्दोजहद की कुर्बानी दी, और अब जो मैंने कहा कि फोर फ्रंट पर राजा रियाज और इसाक खाक़वानी तरीन साहब के साथ खड़े हैं। शुक्रिया खाक़वानी साहब। और मैं कोई ऐसी बातें ज़्यादा नहीं करूँगा कि जिससे लगे कि आप में मज़ीद इख्तलाफात बढ़ें, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि राब्ते हुए हैं, राब्ते हो रहे हैं। क्या ये मज़बत जानिब बढ़ रहे हैं? मोहतरम खाक़वानी साहब, आप फरमा रहे थे ना कि ये कोई राब्ता हुआ है। बात सुने, एक ही पार्टी है, एक ही दोस्त हैं, सारे एक ही मेंबर साहबान हैं, कोई नेशनल असेंबली में है, कोई सूबाई, वहाँ एक दूसरे से राब्ता करना तो कोई बिल्कुल मामूली बात है। एक दूसरे को फ़ोन करके कि नाम लिखा देना या प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फ़ोन कर देना कि भाई हमने मिलना है, हमारी ये तकलीफ़ है, कोई चीज़ सुनी जाए। तो आपस में कोई खुदा न खासा कोई इतनी मुखासमत या कोई लड़ाई और झगड़े वाली बात तो नहीं है। आगे से जो बात है उसके ऊपर जो है वो ज़ेर बहस है, और वो ज़ेर बहस थी कि जनाब फलां आदमी के साथ हमारे ख्याल में ज़्यादती हो रही है। उन्होंने उसके लिए अली ज़फ़र साहब को मुकर्रर कर दिया, बात ख़त्म हो गई। अब अली ज़फ़र साहब उसके ऊपर 2 हफ्तों से ये काम कर रहे हैं, तो उनका इतना काम तो नहीं है, जो मेरे ख्याल में 2-3 मीटिंग्स का ही काम था, उन्होंने फाइनलाइज कर लिया होगा। अब वो फाइनलाइज पे एक फ़ैसला करना है कि आया ये जो मेंबरान हैं आपके साथी हैं, आपके नाम पे इलेक्शन लड़े हैं, इस वक्त आपकी हुकूमत बनाने में उनकी मुआवनत हासिल है, आप उनकी वजह से इस वक्त हुकूमत दोनों चल रही हैं, सूबे की भी और वफाक की भी और सूबाई पंजाब की भी। आपके ये साथी हैं, आपके ये दोस्त हैं, कोई भतीजा है, कोई बेटा है, कोई भाई है, उनकी बात अगर आपने ये सुनकर एक फ़ैसला किया है तो इसमें क्या उज़र है अगर रिपोर्ट जल्दी उसके ऊपर कह दिया जाए। लेकिन खाक़वानी साहब, बात ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, आप लोगों ने भी तो आगे बढ़कर जो ख़ास तौर पर कल इजलास हुआ उसमें पंजाब में एक अलग न सिर्फ ये कि पार्लिमानी ग्रुप कायम करने का ऐलान किया, बल्कि सरदार सईद अकबर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनको उसका जो है लीडर भी मुकर्रर किया। फिर एक और आपके गालिबन चौहान साहब हैं, उन्होंने कहा कि हमने राजा रियाज साहब को कौमी असम्बली में लीडर नामजद कर दिया है कि पार्लिमानी ग्रुप बनाएं। और इस वक्त जबकि बजट की आमद है, एक अलहदा ग्रुप बनाकर बैठना, जिस तरह PDM आज अलग अलग बैठी है ना, एक मुश्तरक बैठी होती तो एक दूसरी पोजीशन होती। तो इस तरह अगर आपके साथ शायद गालिबन 30 या 40 अगर MPA हैं और वो एक अलग ग्रुप बनाकर बैठते हैं, तो फिर जो लीडर ऑफ दी हाउस है उसके लिए मुश्किल होगा ना बजट पास कराना और उसके शिकें पास कराना और मुकाबला करना अपोजिशन का। खाक़वानी साहब, नहीं सर, नहीं, यही तो है। वहाँ पर हमारे लॉन में मीटिंग हो रही थी, प्रेस के साहबान दीवार की परली तरफ खड़े थे, आपस की जितनी बातें हो रही थी वो सुन रहे थे। किसी ने क्या खबर लगा दी, किसी ने क्या खबर लगा दी। फैसला ये हुआ है कि एक कोऑर्डिनेट जो करेगा इस बजट सेशन में, बहुत सारे मसले मसाइल आएंगे आपस के, वो कौन खड़ा होके पार्टी की तरफ से वहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा। ना
ना किसी ने अलहदा कुर्सियां मांगी हैं, ना अंदर जाकर कोई स्पीकर को दरखास्त दी है, ना कोई चीज़ है। हमारे आपस में इस वक्त कोऑर्डिनेशन के लिए तो कोई बंदा जनाब मखसूस होना चाहिए था, ताकि वो एक आदमी बात करे बाहर के जी क्या होना चाहिए, क्या बात हुई है और हमारा क्या मौक़िफ़ है। ये 30 आदमी तो मौक़िफ़ पेश नहीं कर सकते ना भाई साहब। वो ये सिर्फ गलत फहमियाँ जो हैं, ये इस तरीके से जो बाज़ार में जो खबर चलती है वही मुखालफत में इजाफा भी करती है। मोहतरम खाकवानी साहब, आप बड़े सीनियर और सीनियर रहनुमा हैं और आपको इल्म है मेरा आपसे बड़ा एहतराम और न्याज़मंदी का रिश्ता है, बल्कि मुश्किल होता है आपसे मैं कन्फर्ट या बहस करूं। लेकिन मैंने अगर सुनी सुनाई नहीं, मैंने तो खुद देखा है, सुना है। मोहतरम जहांगीर तरीन साहब जब कल वो अदालत से वापस आए, उनका कहना था कि जनाब ये हम जो खड़े हुए हैं इसलिए कि पंजाब हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है हमारे अरकान असम्बली के खिलाफ, उन्हें तलब कर रही है, उनको नोटिस दे रही है, यानी मुख्तलिफ तरीके से। तो ये तो उन्होंने यहाँ तक जहांगीर तरीन साहब ने कह दिया है और इसीलिए रद्दमल भी सामने आया है। तो क्या इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं खाकवानी साहब? अब मैं इसकी तशरीह कर देता हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है। जहांगीर ने ये कहा है, मैं कल वहाँ पर अपना क्या कहते हैं अदालत में मौजूद था और बाहर निकल के प्रेस ने बात की, उन्होंने यही बात की। हुआ ये है कि जब इमरान खान साहब ने इन पार्लियामेंटेरियंस के साथ मिल के फैसला किया कि मैं आपकी दाद रसी करूँगा और मैं अपने एक साथी को जिस पर मुझे इतबार है कि वो मुझे सही रिपोर्ट देगा, वो उसको मैंने सौंप दिया काम। सब ने कहा जी जो आपने किया आपने हम आमीन उस पर। जब बाहर आए हैं, आकर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ने वो लोगों को अलग-अलग MPs को बुलाना शुरू कर दिया कि यार तुम क्या उधर गलत काम कर रहे हो, तुम आओ हमारे साथ, हम आपको फंडिंग देते हैं, हम इलाके में आपके लिए और इमदाद का कोई तरीका ढूंढते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं कि आपकी बात को अव्वलीन तरजीह दी जाए। इस किस्म की जब बातें करने लगे हैं तो वो लोगों ने उस दिन खाने पे सब ने बता दिया कि हमें तो जनाब ये एंटाइसमेंट्स हैं और यहाँ पर हमें आपस में ये लालच दिए जा रहा है, हम आपको तोड़ने के लिए, हमें अलहदा एक दूसरे से करने के लिए यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाइयाँ इस तरह के छोटे बंदे किया करते हैं और ये छोटे बंदों को ये अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ जब बंदे अपनी मर्ज़ी से एक इलाके की नुमाइंदगी हासिल करते हुए आकर एक फैसला करते हैं कि वो किसके साथ खड़े होंगे, वो क्या आपके सेक्रेटेरिएट के डिप्टी सेक्रेटरियों की कहना मानेंगे? क्या वो आपके मुलाजिम हैं? वो आपके साथी हैं जिन्होंने चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाया। आप चीफ मिनिस्टर उनके बंदों के साथ बैठ के उनका टेम्पर नीचे करे, उसकी मुखासमत में इमदाद करे कि वो पार्टी के साथ मुंसलिक रहें, ना कि वहाँ ग्रुप बंदियाँ। ये तो काउंसलर लेवल की चीज़ें काम कर रहे हैं, ये काउंसलर लेवल के मामले हैं। ये पंजाब सबसे बड़ा। लेकिन खाकवानी साहब, आपने ये तमाम जिक्र किया कि उन्हें बुलाया जा रहा है, उन्हें तंग किया जा रहा है, छोटे लेवल पे लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी आपके माशाल्लाह जो ग्रुप में लोग हैं, बड़े सीनियर रहनुमा हैं, MPA हैं, MNA हैं, उन्हें कोई मामूली आदमी तो नहीं बुला सकता जब तक कि कोई ऊपर से कम CM लेवल पे, गवर्नर लेवल पे या प्राइम मिनिस्टर हाउस से शायद कोई फ़ोन ना आए। अब मैं खैर इस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे अगर कंक्लूडिंग क्वेश्चन ये पूछूं कि हमारे मोहतरम SM ज़फ़र साहब के साहबजादे अली ज़फ़र साहब जो ख़ुद सेनेटर बनाए गए हैं, बड़े पाए के वकील हैं, उन्हें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये टास्क दी थी कि वो हम ख्याल ग्रुप के जो उनकी शिकायतें हैं, बल्कि गुस्सा है, उसे कम करें और फिर पंजाब हुकूमत से बात करें, यानी वज़ीर आला से। तो ये जो अली ज़फ़र साहब हैं, मेरा ख्याल काफ़ी वक्त गुजर चुका है। अभी मैं शेख रशीद साहब को देख रहा था कि वो लाहौर में कह रहे थे कि जी इतना वक्त लेने की क्या ज़रूरत थी, या अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही। और दूसरे ज़्यादा अहम बात ये मोहतरम खाकवानी साहब कि क्या बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जो रिपोर्ट दी उसको आप तस्लीम करेंगे खाकवानी साहब?
जी, हमें अली ज़फ़र साहब ने जो हमारी टीम के साथ, जहांगीर की टीम के साथ बैठ के बात की है, जितने कवायफ उसने देखे हैं और जितने उनको कागजात दिखाए गए हैं और जितने इल्ज़ामात की तरदीद की गई है, वो हैरान रह गया है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ। आगे वो क्या लिखता है क्या नहीं लिखता वो तो उनकी सवाबदीद है ना जनाब, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब मनी लॉन्ड्रिंग, एक सेकेंड, मनी लॉन्ड्रिंग का एक सब्जेक्ट है। मनी लॉन्ड्रिंग मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं एक तरीकाकार जो कि इतने अरसे से हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग वो पैसा है जिसकी पीछे से कोई वो ना हो, ट्रेल ना हो। मसलन वो पैसा किधर से आया, किधर गया, किधर से ट्रांसफ़र हुआ और फिर कहाँ पहुँचा। अगर ये ट्रेल मौजूद है तो वो इस ज़ुमरे में नहीं आती जिस ज़ुमरे में उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। वो तमाम के तमाम कागजात अली ज़फ़र साहब को दिखाए गए हैं कि ये पैसा यहाँ से डिविडेंड मिला, ये बेटे के नाम पे ये पैसा उनके बैंक में गया, वहाँ से ये पैसा वहाँ स्टेट बैंक की इजाज़त से डॉलर में कन्वर्ट हुआ, ये डॉलर की रसीद है, ये उनके अखराजात बाहर भेजे गए। तो मनी लॉन्ड्रिंग तो जनाब ये नहीं है ना। आप इसका कह सकते हैं कि इसमें कोई टैक्स इवेजन की बात है या टैक्स कम हुआ है, वो FBR का काम है, ये FIA का तो काम ही नहीं है जनाब। आप इसके ऊपर एक क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं। मतलब है कुछ तो ख्याल करें। आपने सारे दोस्तों को अपने से नाराज कराने में और लड़ाई कराने में जो दफ्तरी लोग हैं उन्होंने जो कमाल हासिल किया, इतना तो नवाज शरीफ ने इमरान खान का नुकसान नहीं किया, ना पीपल पार्टी ने नुकसान किया है। खाकवानी साहब, आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि इतना नुकसान नवाज शरीफ ने या पीपल पार्टी ने नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इनके बयानों ने पहुंचाया है। अब आमतौर पर तो ये होता है कि जनाब मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों को दावत देता, वो तो फिर यकीनन जो एक लिहाज से सेलिब्रिटी कर रहे हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ जो एक दूसरे दस्ते का गरबा है। लेकिन मैंने तहरीक इंसाफ के पंजाब के प्रेसिडेंट रहे हैं, बड़े सीनियर रहनुमा हैं, बल्कि जब पहली गवर्नमेंट बनी जुलाई 2018 में इलेक्शन के बाद सितंबर में पंजाब में और वफाक में उनके साथ कुछ ज़्यादतियाँ भी हुई, लेकिन हमारे सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने फर्मली खान साहब के पीछे खड़े रहे और इसलिए शायद अभी जो सेनेटर भी बनाए गए हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर हैं, बड़े कड़े सख्त वक्त में धरनों के वक्त हमारी बड़ी मुलाकातें रहती थी चौधरी साहब से, तो उनको ही जहमत दी है कि ज़रा वो तस्वीर का दूसरा रुख बताएं। ये पहला रुख जो इसाक खाकवानी साहब बता रहे थे वो हम ख्याल ग्रुप और जहांगीर तरीन साहब की सफाइयाँ पेश करते हैं। मैंने कहा ना ज़रा तल्ख से हो गए, ख़ास तौर पर आखिर में वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो इल्ज़ाम लगाया गया था। चौधरी साहब आपका शुक्रिया, और बल्कि मैं अभी जिक्र भी कर रहा था कि जी बहरहाल आपको सेनेटर बनाया गया जो आपका जायज़ हक़ है, क्योंकि जो इब्तदाई में खान साहब के साथ 4-5 ही लोग खड़े होते थे जिनमें आप होते थे पंजाब में ख़ास तौर पर। तो चौधरी साहब ये जो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने शिकायतें उनकी सुनी, आप तक पहुँचाई, गवर्नर साहब ने भी कोई इरादा किया, तो अब ये जो खबरें आ रही हैं किस हद तक मुस्तनद हैं कि जहांगीर तरीन साहब के हम ख्याल ग्रुप से आपका रब्ता बहाल हो गया? मैं इसमें नहीं जाऊँगा, आपने रब्ता किया, उन्होंने रब्ता किया, तो चौधरी साहब। जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई, बड़ी खुशी हुई आपसे बड़ी देर में बात करके। देखिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, जहांगीर खान तरीन साहब तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और उनकी बड़ी खिदमात हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ये बात जब वो पार्टी में शामिल हुए थे और जब वो इतनी मेहनत कर रहे थे, ख़ुद उन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा अपने ख़िताब के अंदर और अपनी बातचीत के अंदर एक मुस्तकिल उन्वान रखा हुआ था कि तहरीक इंसाफ एहतसाब के लिए अपना एजेंडा जो है उसको आगे बढ़ाएगी, और हुकूमत बनने के बाद वो इस हुकूमत का बड़ी देर तक ख़ुद हिस्सा रहे। तां आके वो जो चीनी का स्कैंडल था वो सामने आया तो उन्हें कुछ पीछे हटना पड़ा, उसके बाद वो ख़ासी देर तक खामोश रहे और यकायक उस वक्त सामने आए जब उनके ऊपर कुछ FIR दर्ज हुई। एक तो ये था कि ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर और वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए वफाकी वज़रा
और पंजाब के वज़रा एहतसाब के निज़ाम से गुज़रे हैं, जेलों में गए हैं, अपने मुक़द्दमात भुगत रहे हैं। एक रवायत तहरीक इंसाफ ने कायम की कि अपना हो या पराया हो, जो भी निज़ाम एहतसाब में आएगा उसमें से होके गुज़रेगा। चाहिए तो ये था कि जहांगीर खान तरीन साहब भी वही रास्ता इख्तियार करते। अब ये देखिए कि एक आदमी सेक्रेटरी जनरल पार्टी का रहा हो, उसके साथ मोहब्बत करने वाले, उसको चाहने वाले तो लाजमी होंगे। चुनाचे उन्होंने अपने दोस्तों को जमा किया और जमा करके ये कहा कि जी मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन इमरान खान जो ज़ाहिर है इंसाफ के अलंबरदार हैं, उन्होंने कहा ज़्यादती तो नहीं होनी चाहिए और ना हो सकती है, और उनके वफद ने मुलाकात करना चाहा। मुस्बत रास्ता यही था, मुलाकात हुई। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े किया कि कोई बेइंसाफ़ी नहीं होगी, एहतसाब अक्रॉस दी बोर्ड हो रहा है, कोई मसला अगर होगा तो वो हम एक यकरुकनी कमेटी बना देते हैं सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के ऊपर, और वो हमें सही सूरत हाल से आगाह कर देंगे। अभी उस कमेटी ने अपना काम गालिबन पूरा कर लिया है या करने वाली है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। उससे पहले यकायक एक और तलखी सामने आ गई, और उसमें यह है कि सूबाई हुकूमत के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिए। असल में तो ख़ुद जहांगीर खान तरीन साहब के साथ इस वक्त जो हमारे साथी हैं, वो ख़ुद सूबाई वज़रा हैं, वज़ीर आला के मशीर हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, कमोबेश 3 साल तक इसी हुकूमत के अंदर हैं, तो वो तो हर सवाल का जवाब ख़ुद देंगे ना जी। अगर उन्हें किसी अदम इत्मीनान का शिकार है तो वो तो ख़ुद हुकूमत हैं, किससे वो आखिर सवाल कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा होता कि ये मामला PTI के अंदर रहता। तो अंदर तो नहीं रहा चौधरी साहब, वो तो बाहर आ गए। यानी न सिर्फ ये कि तरीन साहब को आपने खुद सुना होगा कि इंतकामी कार्रवाइयों का तो जिक्र कर ही रहे थे, साथ ही उन्होंने हम ख्याल ग्रुप को एक बाकायदा, मैं तंजीम लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, बहुत लूज सा वर्ड, बहरहाल एक ग्रुप की शक्ल तो दे दी। ग्रुप ही बनते हैं ना पार्टी में, और उस ग्रुप का उन्होंने पार्लिमानी लीडर भी पंजाब में नामजद कर दिया, हमारे सरदार सही साहब को। फिर अभी इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं, और ये एक जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, अब तो मई की रुखसती आ रही है, बजट है, तो आप कह रहे हैं अगर हुकूमत का हिस्सा है, बहरहाल हिस्सा होते हुए इतना बड़ा कदम उठाना, ये तो ऐसे ही जिस तरह PDM में जो है पीपल्स पार्टी ने अलग करके गिलानी साहब को अपना बना दिया हो ग्रुप लीडर। चौधरी साहब, मुजाहिद भाई, मेरी मालूमात ये हैं कि उन्होंने एक फ़र्द कोऑर्डिनेटर के तौर पे तो उनका तकर्रुर किया है, कोई पार्लिमानी ग्रुप का नहीं कहा है और ना ही हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम अपनी तरफ से पूरा रास्ता दे रहे हैं कि वो इसके ऊपर जो भी बातचीत करना चाहे बातचीत के अंदाज में कर लें। किसी इंडिविजुअल को अगर कोई गिला पैदा हो गया है चंद ही रोज़ के अंदर, तो वो क्या गिला पैदा हो गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सबको समझ आनी चाहिए बात क्या है। अभी तक तो बात समझ नहीं आ रही। यानी एक फिक्रा मैंने जहांगीर खान तरीन साहब से सुना कि जी अफसरों को राइट लेफ्ट किया जा रहा है। सुना, ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है। यानी खुद जहांगीर खान साहब या और जो हमारे अहबाब हैं MNA MPA, वो चीफ मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, दीगर लोगों से बात कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ किसी को गिला पैदा हुआ है। लेकिन जब आप इसको यानी मीडिया के ऊपर लेके आएंगे तो फिर लोगों को आप रोक नहीं सकते कि इसके पस मंज़र में कुछ तलाश करना शुरू करें। मैं नहीं समझता कि जहांगीर खान तरीन साहब के ऊपर कोई ऐसे संगीन मुकदमात हैं कि जिसका वो जवाब नहीं दे सकते। बहुत समझदार आदमी हैं और बहुत आला पैमाने के कारोबारी हैं। वो हर तरह वो अदालत के सामने यानी अपने आप को, अपनी जो यानी सफाई है वो पेश करने की सलाहियत रखते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई उन्होंने कोई ऐसी काम किया है। ठीक है, चलें यहाँ तक भी मैं आपकी बात तस्लीम कर लेता हूँ मोहतरम एजाज चौधरी साहब, लेकिन
पीडीएम का कितना बड़ा खतरा था। लॉन्ग मार्च, तमाम पार्टियां इकट्ठी हो गई थीं, इस्लामाबाद दहला हुआ था। खैर वो किस तरीके से, किस हाथ ने उन्हें बनाया, किस हाथ ने उन्हें तकसीम किया, पीछे हटाया। तो कुछ लोग ये जो आज तमाम स्क्रीनें चीखरी चिल्ला रही हैं, मेन हेडलाइन, इसके पीछे ऐसा तो नहीं है कि खाली इतनी सादा सी बात। मैं कोई खुफिया हाथ का भी जिक्र नहीं करूँगा, कोई और मखलूक का भी जिक्र नहीं करूँगा, किसी एक और फोर्स को भी जिक्र की तरफ नहीं जाऊँगा कि जो हो सकता है ये चाहती हो कि बजट से पहले इमरान खान को एक प्रेशर में लाके कुछ मुताले मनवाए जाएं, कुछ उनसे लिया और कुछ दिया जाए, ऐसा लग रहा है मुझे तो मोहतरम चौधरी साहब। देखिए, मैं तो खाकवानी साहब से बसद अदब ये अर्ज़ करता हूँ कि नून लीग तो खुश होगी, अगियार को तो हमने खुश होने का मौका दिया है। यानी हमें तो आप ही अपनी अदाओं पे हमें गौर करना चाहिए कि हमने किया क्या। देखिए ना, जो पहला इशू था कि जी जहांगीर खान तरीन साहब का कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको एड्रेस किया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने जेन्युइनली किया और वफद ने जो मिलने गया था बाहर आके पूरे इत्मीनान का इजहार किया। और अगर महज किसी अफसर के तबादले के नतीजे में उनके जो अहबाब उनके साथ हैं, इस कदर तल्ख जुबान है उनकी और इतना वो ओवर चार्ज कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर को हदफ बना रहे हैं कि जो कारकुनान के अंदर इश्तिआल पैदा कर रहा है। ये हो ही नहीं सकता कि आप इमरान खान को, कि जो इस कौम के 1 करोड़ और 78 लाख वोट लेकर प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुआ हो और सबसे ज्यादा चाहा जाने वाला लीडर हो, आप उसके बारे में इतनी आमियाना गुफ्तगू करें। उनके जो मेंबरान मीडिया के ऊपर आके बातचीत कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि खाकवानी साहब जैसा बहुत ही जीरक आदमी और बहुत मुतहम्मिल आदमी, उन्हें उनके बारे में कोई फैसला करना चाहिए, राय कायम करना चाहिए। यकीनन खाकानी साहब सीनियर लीडर हैं और जो आपने, मैं अभी जो गुफ्तगू उनकी जो मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी होगी, लेकिन यकीनन अगर खुश हुई है नून लीग तो होगी वो तो। लेकिन देखते हैं ये कि अगले 24 घंटे में, कहा तो यही जा रहा है कि राब्ते हो चुके हैं और शायद नतीजा खेस हैं। अली ज़फ़र साहब अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं जिसे शायद दोनों तस्लीम कर लें। एक और भी बड़ी खबर हमारा इंतज़ार कर रही है और वो क्रिकेट के हवाले से, मेरा शोबा तो नहीं लेकिन बहरहाल देखने के तक तो बहरहाल नज़र रहती है ना। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी हाँ, सारी नज़रें पीएसएल पर थीं कि इसके बारे में क्या फ़ैसला होने जा रहा है। क्रिकेट मेरा शोबा नहीं, इसीलिए जब पर गुफ्तगू करनी होती है तो अथॉरिटी है, बल्कि मैं तो उस्ताद का दर्जा देता हूँ अपने अब्दुल माजिद भट्टी को स्पोर्ट के हवाले से। तो भट्टी साहब शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो बिल आखिर अबू धाबी में तय हो गया कि पीएसएल होने जा रहा है? जी बिल्कुल, होने तो ज़रूर जा रहा है बरेलवी साहब। आप तो माशाल्लाह उस्तादों के उस्ताद हैं, लेकिन मसला ये कि थोड़ा क्रिकेट बोर्ड जल्दबाजी में नजर आ रहा है। अच्छा, ये तो आज अनाउंसमेंट हो गई कि अबू धाबी में हो रहा है, लेकिन कब शुरू होगा, स्टार्टिंग की डेट अनाउंस की गई, टूर्नामेंट का शेड्यूल अनाउंस नहीं किया गया, टीमें कब ट्रेवल करेंगी, टीमें कब होटल में जमा होंगी, अब ये सारी चीजें अभी अनफोल्ड होना है। तो देखें, आप तो जो कि सियासी शो करते हैं, कल एनसीओसी ने बहुत सारे रिलैक्सेशन दे दिए हैं, रेस्टोरेंट्स खोल दिए हैं, सियासी मकामात खोल दिए हैं और शादी हॉल खोल दिए हैं। तो कोरोना एसओपी के तहत मेरी जाती राय है कि अगर ये मैचेस पाकिस्तान में करवा दिए जाते, कराची में करवा दिए जाते, तो ये बेहतर ऑप्शन था। हाँ, यहाँ तो भट्टी साहब लोग फिक्र भी नहीं करते ना। अच्छा, सिर्फ ये एक मुझे बता दिए कि जो पीएसएल ना होने से जो नुकसान हुआ उसका इजाला हो जाएगा? देखिए सर, नुकसान तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं है, लेकिन जो इजाफी अखराजात इस पर आ रहे हैं वो भी करोड़ों के अखराजात हैं, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड आपको पता है कि बिलियनर इदारा है, तो क्रिकेट बोर्ड के सारे अखराजात फ्रेंचाइजी से नहीं लेगा, खुद अखराजात देगा। लेकिन मेरा जो
सबसे बड़ा सवाल है कि इस चीज की क्या गारंटी है कि ये टूर्नामेंट अबू धाबी में होगा और वहाँ खुदा न खासा कोरोना के केसेस नहीं आएंगे। अब से ठीक है भतीजा, मैं तफसीली आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा था, लेकिन माजरत के मुझे पीछे कैमरे कहा जा रहा है कि मेरे पास अब इतना ही वक्त है कि सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करते हुए GTV से इजाज़त दूँ।